हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। और इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं, आज एक टॉपिक है इकाई सेल के प्रकार। ये आज के क्लास का ये है ना, इस टॉपिक का ये आपका चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, बेसिक जानकारी। और धीरे धीरे एनसीईआरटी सिलेबस को खत्म करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4, इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिएगा, जैसा कि आपको लिखा हुआ है एकक कोष्टिका। देखिएगा, पहले थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। बोला संपूर्ण क्रिस्टल में, संपूर्ण क्रिस्टल मतलब आपका किस चीज में, ठोस में, संपूर्ण ठोस में वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे अगर सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराया जाए तो एक संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, आपको हम बता चुके हैं ये जो क्रिस्टल होता है ये आपके किसके जैसा होता है, कमरे के आकार के जैसा। और आपका कमरा और क्रिस्टल दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो अभी हम जो आपको बात करेंगे वो आपके कमरे के हिसाब से। अगर हम बात करें इस कमरे का जो निर्माण हुआ है वो सबसे छोटी इकाई इसका जो है ईंट से हुआ है। और यही ईंट को अगर बार बार हर एक दिशा में बार बार दोहराया जाता है तो इस कमरे का निर्माण हो जाता है। तो इस कमरे का सबसे छोटा इकाई कौन है, ईंट है। और सबसे छोटी इकाई को ही क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा क्रिस्टल के बारे में स्ट्रक्चर नहीं करना है, क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट के बारे में अध्ययन करना है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं आपको कि अगर आप किसी फंक्शन में गए हैं या फिर किसी शादी वादी में गए हैं और वहाँ जो आइसक्रीम मिलता है, आइसक्रीम का जो ब्रिक होता है उसको अगर आप कट करके खाइएगा तो ठीक वैसा ही टेस्ट लगेगा जैसा एक पूरा का पूरा ब्रिक का टेस्ट है। ठीक है, और अब वो जो आइसक्रीम का जो स्लाइस है जो कट करके आपको दिया गया है उसका स्ट्रक्चर और बड़े वाले जो आइसक्रीम है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो ईंट है और आपके जो कमरा है दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। ईंट में भी कोनों की संख्या कितनी होती है, 8, और कमरों में भी कोनों की संख्या कितनी है, 8। ईंट में भी फलक की संख्या कितनी होती है, 6। कमरों में भी फलक की संख्या क्या होती है, 6। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वो जो कमरा है उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट है। ठीक उसी प्रकार से किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका जो है ये पूरे के पूरे क्रिस्टल के जैसा ही व्यवहार करता है, सेम टू सेम ऐसा ही गुण होगा जैसा क्रिस्टल का गुण होगा। तो संपूर्ण क्रिस्टल के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, एकक कोष्टिका के बारे में। यहाँ देखिएगा, ये आपका एक बड़ा सा क्रिस्टल का निर्माण किया गया है और इस क्रिस्टल का सबसे एक छोटा भाग जिसको बार बार देखिएगा, इधर के बाद आप इसके पीछे रखिएगा या फिर इसके बाएं रखिएगा, दाएं रखिएगा, आगे पीछे ऊपर या फिर क्या नीचे, इसी को बार बार अगर आप दोहराइएगा तो एक बड़ा सा क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ये जो सबसे छोटा पार्ट है इसी को आप क्या बोल रहे हैं, है ना, एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। जैसे मार्केट से आप ब्रेड लेकर आए, सगुन ब्रेड जो होता है ना, आपका वो है ना ब्रेड जो खाते हैं, तो देखिएगा ब्रेड का एक बड़ा सा पैकेट होता है, उसमें 15-20 पीस होता है स्लाइस करके, टुकड़ा टुकड़ा। तो वो जो होता है देखिएगा, वो जो पूरा का पूरा ब्रेड को एक साथ रखिए या फिर उसका एक स्लाइस, एक टुकड़े को लीजिए, देखिएगा सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। जैसा आकार आपका सारे ब्रेड को मिलाने पे बनता है ठीक वैसा ही आकार आपका किसका होगा, एक स्लाइस का। तो जो एक स्लाइस है वो सबसे छोटी इकाई है बड़े वाले ब्रेड का, और उसी सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका, याद रखिएगा। फिर बोला है एकक कोष्टिका की है ना क्या बोलते हैं, विशेषताएं। तो बोला हर एक एकक कोष्टिका में है ना जो विशेषताएं जो होती है उनको आप क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ये पैरामीटर हर एक एकक कोष्टिका में पाया जाएगा, चाहे किसी प्रकार का एकक कोष्टिका हो उसके पास आपको जो एकक कोष्टिका होता है वो त्रिविमीय होता है। बताइएगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और कौन सा एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। त्रिविमीय बनाएगा संरचना, त्रिविमीय संरचना ही क्रिस्टल का होता है, एक्स वाई और कौन सा, जेड।
इसमें जो किनारा होता है उसको आप सूचित करते हैं ए से, बी से और किससे, सी से, ठीक है। और इसके में जो कोण बनता है ना, इसमें जो कोण बनता है उसको आप डिनोट करते किससे, अल्फा से, बीटा से और किससे, गामा से। तो अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी जो है ये किसी भी क्रिस्टल का पैरामीटर होता है, प्रचाल होता है। ये हर एक प्रकार के एकक कोष्टिका में पाया जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा, ए बी सी। ए बी सी जो है ये किनारा है, ए बी सी जो है क्या है, किनारा। ए बी सी क्या है, किनारा है। और आपका अल्फा, बीटा और कौन, गामा, ये क्या होता है, कोण होता है। तो किसी भी क्रिस्टल में आपका 6 चीज मिलना अनिवार्य है। ए बी सी किनारे के रूप में और अल्फा बीटा किसके, अल्फा बीटा गामा किसके रूप में, कोण के बीच में, ठीक है। तो ये जो 6 है इसी को हम बोलते हैं किसी भी एकक कोष्टिका का पैरामीटर। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि किसी एकक है ना, या फिर बोल सकता है यूनिट सेल या इकाई सेल में कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। पूछेगा ए बी सी क्या है, तो किनारा है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, तो कोण है, ठीक है। देखिएगा अल्फा कोण जो होता है, अल्फा कोण जो होता है बी और सी के मध्य पाया जाता है। बी और सी के मध्य कौन सा, अल्फा। बीटा जो है सी और ए के मध्य पाया जाएगा, बीटा। और ए और बी के मध्य पाया जाएगा कौन सा, गामा। देखिएगा ये आपका यूनिट सेल है, स्ट्रक्चर फिगर पे बात करेंगे। देखिएगा ये आपका यूनिट सेल है, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक डायरेक्शन इधर की ओर गया है ना, एक डायरेक्शन इधर की ओर गया है, ये फिर इधर और फिर इधर। देखिएगा ये आपका त्रिविमीय स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आपका एकक एकक कोष्टिका है, और एकक कोष्टिका में आपका त्रिविमीय देखिएगा ये ए है, बी है, ए बी सी। ये देखिएगा अल्फा, बीटा और कौन सा, गामा। तो ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा जो है आपका किसी भी एकक कोष्टिका का क्या होता है, पैरामीटर होता है। ए बी सी इसको क्या चीज है, किनारा है। और बताइएगा एक दूसरे जो ए बी सी जो है ना, एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बोला है कि इनके किनारों के मध्य कोण का निर्माण होता है। किनारों के मध्य किसका निर्माण होता है, कोण का। और कोण कौन कौन सा है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कोण किसके बीच में बनता है, बी और सी के बीच में, है ना। बीटा बनेगा ए और सी के बीच में, और गामा बनेगा ए और बी के बीच में। तो इस प्रकार से किसी भी एकक कोष्टिका में ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा पैरामीटर होते हैं, ठीक है। जिसको कुल संख्या कितनी है, 6 है। कुल संख्या कितनी है, 6, याद रखिएगा। तो बताइए किसी भी एकक कोष्टिका में कुल कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर। कौन कौन सा, ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है एकक कोष्टिका में मुख्यतः पाए जाते हैं। किसी भी एकक कोष्टिका में क्या पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है कि एकक कोष्टिका में क्या मिलेगा। किसी भी एकक कोष्टिका में देखिएगा ये आपका एकक कोष्टिका है, इसमें आपको कोना मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और कितना, 8। तो बताइएगा एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। या फिर आप देखिएगा तो एकक कोष्टिका में आपको क्या मिलेगा, फलक मिलेगा। फलक हम निकाल के बता रहे, देखिएगा एक, ये जो आपका जो कमरा है उसका जो छत है ये पहला फलक। फिर आपके कमरे का जो फर्श है ये आपका दूसरा फलक। फिर देखिएगा ये जो कमरा है इसका छत और इसका फर्श। अब इसके बताइएगा एक है लेफ्ट साइड में और एक है कौन से साइड में, राइट साइड में। तो 2 हो चुका है। अब देखिएगा एक इस साइड में बनाए, लेफ्ट साइड में 2 और एक कितना, 3। और ये इस कमरे का राइट साइड 3 और एक कितना, 4। ठीक है। अब एक फ्रंट होगा और एक क्या होगा, बैक होगा। तो फ्रंट को हम लोग पहले अंडरलाइन करें, देखिएगा 4 और एक कितना, 5। और फिर देखिएगा एक बैक साइड है तो बैक साइड को अंडरलाइन कर रहे हैं, 5 और एक कितना, 6। तो बताइएगा है ना, यहाँ पे फलक की संख्या कितनी है, 6 है। किसी भी एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या 8 है
फलक की संख्या 6 है। फलक क्या है कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में जो चार जितने जगह से घिरा हुआ कमरा है आपका, वही आपका क्या है, फलक है। तो आप देखिएगा, आप जिस कमरे में बैठे हुए उसका जो लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी देखिएगा, उसको फलक बोल रहे हैं और इस फलक का कितना केंद्र होगा, 1। ये जो सामने दीवार है या फिर जो आपके सामने दीवार है उसके केंद्र की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो हर फलक में एक केंद्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से एकक कोष्टिका में केंद्रों की संख्या कितनी होगी, 6। देखिएगा फिर से बता रहे, ये आपका लेफ्ट साइड का है, इस फलक का एक केंद्र, राइट साइड का एक केंद्र, ठीक है। ये आपका छत है, उसका एक केंद्र 3, और ये जो फर्श है उसका एक केंद्र 4। और बताइएगा ये जो कमरा का जो सबसे आगे वाला दीवार है वो 5, उसका एक केंद्र, और ये जो पीछे का दीवार है उसका 6। तो बताइएगा फलक की संख्या 6 होती है, तो फलक के केंद्र की संख्या भी कितनी होगी, फलक केंद्र की संख्या भी कितनी, 6। याद रखिएगा एकक कोष्टिका में फलक की संख्या 6 और फलक के केंद्र की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। अब बात कर रहे हैं एकक कोष्टिका के देखिएगा एकक कोष्टिका में कोर की संख्या, कोर मतलब किनारा, कोर मतलब क्या, किनारा। इसे मिटा देते हैं। देखिएगा कोर के बारे में अब हम बात करेंगे, कोर के बारे में, किनारे के बारे में, कि किनारा कैसे पता लगाएंगे कि एकक कोष्टिका में किनारों की संख्या कितनी होती है। चलिएगा देखते हैं किनारों की संख्या। देखिएगा आपको, देखिएगा आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसका जो कोना है वो 2 दीवार का कोना, 1 2, ठीक है। कोई भी जो एक इधर से फलक गया, एक इधर से गया, और ये दोनों जिस जगह पे मिल रहा है वो इसका क्या है, किनारा। तो किनारों की संख्या देखिएगा, जिस कमरे में बैठे हुए, एक किनारा, 2 3 और कितना, 4। 4 तो ये हो गया, देखिए 1 2 3 और कितना, 4। फिर देखिएगा आपका जो छत है वो भी 2 किनारे, एक ऊपर से गया छत दीवार और एक उसके नीचे से, तो 4 और एक कितना, 5। वैसा ही इधर है 5 1 6, वैसा ही सामने होगा 7 और कितना, 8। ठीक वैसा ही किनारा आपका नीचे बना हुआ है, ऊपर से दीवार आ रहा है और नीचे से जो फर्श गया वो दोनों एक जगह पे मिला, वो किनारा बनाया है। तो आप बताइएगा 8 और एक कितना, 9 10 11 और 12। तो आप बताइएगा ना, एज एज कोर, कोर मतलब किनारा, तो किनारों की संख्या कितनी है, 12 है। किसी भी एकक कोष्टिका में किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फलक के विकर्णों की संख्या। तो अभी फलक के विकर्णों की संख्या बाद में बात करते हैं अंतः केंद्र की। आप जो बताइए जिस कमरे में बैठे हुए उसका केंद्र की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और उस केंद्र को आप कौन सा केंद्र बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। कौन सा केंद्र बोलेंगे, अंतः केंद्र। तो ये जो आपका क्रिस्टल है इसमें एक केंद्र है और ये इसके अंदर पाया जाता है। इसे आप कौन सा केंद्र बोलिएगा, अंतः केंद्र, बॉडी सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो अंतः केंद्र की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब आया फलक के विकर्णों की संख्या, फलक के विकर्णों की संख्या। तो अभी आपको हम जस्ट बताए हैं, देखिएगा यहाँ पे फिर से एक ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ पे फलक के विकर्णों के बारे में बात करेंगे, इसमें फलक के विकर्णों के बारे में बात किया जाएगा। देखिएगा ये जो आपका बना हुआ है फलक, कोई भी फलक, या फिर आप छत ही ले लीजिए, ये आपका घर दीवार रूम का छत है। तो यहाँ देखिएगा केंद्र यहाँ पे है और इस केंद्र को काटते हुए एक कोना से इधर और एक कोना से इधर। तो एक फलक में कितने विकर्ण बने हैं, 2। यहाँ पे अगर केंद्र होगा तो ये इसको काटते हुए इधर की ओर जाएगा, इसको काटते हुए इधर की ओर जाएगा। तो एक फलक में एक, तो 2 फलक में 4, और ऐसे ऐसे करके फलक की संख्या कितनी है, 6 है। तो कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 12। तो कुल विकर्णों की संख्या 12 होती है। किसी भी यूनिट सेल में एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। किनारों की संख्या कितनी, 12। फलक की संख्या कितनी, 6। फलक के केंद्र की संख्या कितनी, 6। और बताइएगा फलक के विकर्णों की संख्या कितनी, 12। और अंतः केंद्र, बॉडी सेंटर की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हम बताएं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा बोला एकक कोष्टिका के प्रकार। तो बोला एकक कोष्टिका जो होता है यूनिट सेल,
जो किसी भी ठोस का सबसे छोटा इकाई जो है उसको आप एकक कोष्टिका बोलते हैं। और एकक कोष्टिका जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। पहला है आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अभी हम पहले थोड़ा सा समझाते हैं। देखिएगा, आप पढ़ रहे थे किसके बारे में? ठोस के बारे में। और ठोस में हम लोग पढ़े पहले कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा पढ़े कौन सा? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस में जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें किसके बारे में? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो बोला है क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा कण जो होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। सबसे छोटी इकाई जो है उसी को आप क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। और ये जो सबसे छोटी इकाई है जिससे मिल करके आपका क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, वह छोटा इकाई को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक है आपका आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्टिका। तो यही टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्टिका बोलते हैं। और एकक कोष्टिका जो है वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का सबसे छोटा इकाई जो है वो कितने प्रकार का पाया जा सकता है? 2 प्रकार का। या तो आद्य एकक कोष्टिका में पाया जा सकता है या तो केंद्रित एकक कोष्टिका। दुनिया में जितना भी ठोस है वो उसका जो सबसे छोटा इकाई है वो या तो आद्य एकक कोष्टिका में होगा या तो फिर किस में होगा? केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका का एक और नाम से सूचित किया जाता है सरल एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका, सिंपल बोलते हैं इसको, सिंपल यूनिट सेल। तो आद्य एकक कोष्टिका को ही बोलते हैं कौन सा? सरल एकक कोष्टिका। और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहले बात करेंगे किसके बारे में? आद्य एकक कोष्टिका के बारे में, है ना आपका, या फिर सरल एकक कोष्टिका के बारे में बात करेंगे। जो लोग नोटबुक में लिख रहे हैं वो सबसे पहले आप लिख भी लीजिएगा कि आद्य एकक कोष्टिका को कौन सा एकक कोष्टिका भी कहा जाता है? सरल एकक कोष्टिका कहा जाता है। अभी हम पहले, इससे पहले आपको बताते, देखिएगा, जो भी आपका ठोस है, जो भी आपका ठोस है, कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस बना है किससे? अवयवी कणों से, या फिर कोई भी प्रकार का ठोस बना है किससे? अवयवी कण से। और ये क्रिस्टलीय ठोस का जो सबसे छोटा इकाई है जिसको आप क्या बोले हैं? एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका में भी पाया जाएगा क्या? अवयवी कण। और अवयवी कण के आधार पे, अवयवी कण की संरचना के आधार पे एकक कोष्टिका को के भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला है, बताइएगा कौन सा? आद्य एकक कोष्टिका। और दूसरा है आपका कौन सा? केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है कि अगर ये जो अवयवी कण है सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्रिस्टल के, सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्रिस्टल के, सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्रिस्टल के कोनों पे उपस्थित हो, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल के कहाँ उपस्थित हो? कोनों पे। ये आपका अवयवी कण है। ये अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ उपस्थित हो? कोनों पर, कोना पे, कॉर्नर पे। ठीक है, एकक कोष्टिका के अगर कोनों पे उपस्थित है तो इसको आप बोलिएगा आद्य एकक कोष्टिका। क्या बोलेंगे? आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण जो है आद्य एकक कोष्टिका में, आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो कहाँ पाया जाएगा? कोना में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? कोना में। कोना पर पाया जाता है। आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं? कोनों पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रित एकक कोष्टिका में आपका, है ना, अवयवी कण जो है, एक क्रिस्टल बना लेते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। केंद्रित एकक कोष्टिका में
ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका में आपका जो अवयवी कण है वो कोना पे तो होगा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, कोना के अलावा किसी भी केंद्र पर स्थित हो सकता है, या तो फलक के केंद्र पे उपस्थित हो, है ना, या तो फलक के केंद्र पे उपस्थित हो, या तो फिर अंतः केंद्र पे उपस्थित हो, या फिर आपका कहीं पे भी किसी और फलक के केंद्र पे उपस्थित हो, या तो फलक के केंद्र पे हो, या तो अंतः केंद्र पे उपस्थित हो, या किनारे के केंद्र पे उपस्थित हो, यहाँ पे उपस्थित हो, कहीं पे भी आपका एक अन्य जगह और पाया जाएगा। मतलब कोना के साथ साथ अन्य स्थान पे भी मिलेगा। अगर कोना के अलावा भी अगर अवयवी कण कहीं उपस्थित है तो वो पहचान होगा किसका, केंद्रित का। और अगर आपका एकक कोशिका में अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोना पे है तो उसको क्या बोलेंगे, आद्य एकक कोशिका। तो स्टार्ट करते, देखिएगा आद्य एकक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, आद्य एकक कोशिका में, है ना, यहाँ पे देखिएगा बोला है, यहाँ देखिएगा स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको हम समझाते हुए आगे बढ़ाते। देखिएगा यहाँ पे आपका एकक कोशिका बना हुआ है, अवयवी कण देखिएगा, 1 कोना 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, सिर्फ और सिर्फ अवयवी कण कहाँ पाए गए हैं, कोना पे। और आपको हम बताए हैं, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि जिस जगह पे या फिर जिस बिंदु पर अवयवी कण पाया जाता है, कौन सा कण पाया जाता है, अवयवी कण जिस बिंदु पर पाया जाता है उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। तो आप बताइएगा अवयवी कण कितने जगह पाया गया है, 8, तो इसका मतलब जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी, 8, किसकी, आद्य एकक कोशिका की। देखिएगा लिखा हुआ, इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण बताइएगा केवल कोशिका के कहां पाए जाते, कोनों पर उपस्थित होते हैं। फिर बोला आद्य एकक कोशिका को क्या बोलते हैं, सरल एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। और इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मेन पॉइंट यही है, आद्य एकक कोशिका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 8। जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो बताइएगा जिस जगह पे अवयवी कण उपस्थित हो उसे कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। और अवयवी कण कहां उपस्थित है, कोनों पर, और कोनों की संख्या कितनी है, 8, इसलिए जालक बिंदुओं की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, देखिएगा अब बोल रहे केंद्रित एकक कोशिका, जिसको नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं या सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। बोला है यदि एकक कोशिका में अवयवी कण, देखिएगा कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी क्या हो, उपस्थित हो। मतलब कोना पे तो हो ही हो, ठीक है ना, कोना पे तो हो ही, लेकिन अन्य स्थिति पर भी उपस्थित हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, है ना, केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। तो बात है कि अन्य कहां पे उपस्थित हो, तो बोला है कि अन्य कुछ जगह है जहां पे आपको पढ़ना है एकक कोशिका के बारे में। तो पहले ना उस जगह पे, जिस जगह पे ये विराजमान होता है उसके आधार पे केंद्रित एकक कोशिका को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। ठीक है, पहले फिर से बताइए परिभाषा बोल रहा है, यदि एकक कोशिका में अवयवी कण कोना प्लस अन्य स्थिति के पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। और ये अन्य स्थिति के आधार पे ये कितने प्रकार में बांटा गया है, 3। पहला नाम है, देख रहे होंगे, अंतः केंद्रित। कौन सा, अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित मतलब बताइएगा क्रिस्टल के केंद्र में, क्रिस्टल के क्या केंद्र में, कहाँ केंद्र में, तो अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र में अगर पाया गया है तो उसको बोलिएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में बोलते हैं बीसीसी। क्या बोलेंगे, बीसीसी। दूसरा बोला कि और कहां पे, तो बोला है कि फलक केंद्रित पे, कहां पे, फलक केंद्र में। तो बोला कोनों के साथ साथ आप कहां भी देख सकते हैं, फलक के केंद्र में। तो कोना के साथ साथ आपका कहां भी हो, फलक के केंद्र में, कोना प्लस फलक का क्या हो, केंद्र। अगर यहां अवयवी कण है तो आप इसको बोलिएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी। तीसरा बोल रहा है अंत्य केंद्रित, कौन सा,
अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अंत्य केंद्रित के बारे में बात है कि अंत्य केंद्रित कहाँ हो, तो बोला है कोनों के अलावा, है ना, दो विपरीत, कोनों के अलावा दो विपरीत फलक केंद्र पे, दो विपरीत कौन सा केंद्र हो, फलक केंद्र पर अगर अवयवी कण पाया गया है तो उसका नाम होगा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। शॉर्टकट में बोलेंगे क्या, ईसीसी। तो बताइएगा केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में, केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं, तो बोला केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अलावा किसी भी केंद्र पे भी पाए जा सकते हैं। तो बोला ये कितने प्रकार के हो, तो 3 प्रकार के। पहला कौन है, बीसीसी। कौन है, बीसीसी। बोला इसमें अवयवी कण कहाँ मिलेगा, बोला कोना पे मिलेगा और साथ में केंद्र पे मिलेगा। कौन से केंद्र पे मिलेगा, अंतः केंद्र, वो जो आपका क्रिस्टल है, एक कोष्टिका है, उसके केंद्र में मिलेगा, वो अंदर की ओर होता है, इसलिए इसको बोला अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। बोला दूसरा कौन है, दूसरा बोला एफसीसी। क्या है, एफसीसी। बोला एफसीसी मतलब क्या, तो बोला फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। बोला इसमें अवयवी कण कहाँ होगा, तो बोला कोनों के अलावा फलक के केंद्र पे। अभी जस्ट आपको बताया कि एकक कोष्टिका में कितने फलक होते हैं, 6, और हर फलक का एक केंद्र होता है। तो बताइएगा फलक का केंद्र की संख्या 6 और कोनों की संख्या कितनी, 8। तो 8 और 6 दो जगह पे पाए जाते हैं, एक 8 वाले जगह पे, 8 कोना पे, और दूसरा 6 फलक पे। तो टोटल 14 जगह पे अवयवी कण पाए जाएंगे, किसमें, एफसीसी में। फिर बोला अंतः केंद्रित, तीसरा कौन सा, अंतः केंद्रित, इसको किससे सूचित करें, ईसीसी से। बोला इसमें कहां होता है अवयवी कण, तो बोला इसमें अवयवी कण होगा कोना पे, कोनों की संख्या 8, और दो विपरीत फलक के केंद्र में, अगर आप एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, एक टॉप है तो एक बॉटम है, एक फ्रंट है तो दूसरा विपरीत कौन सा होगा, बैक होगा। तो दो विपरीत फलक का केंद्र होना चाहिए। तो बताइएगा दो विपरीत फलक का केंद्र, तो इसका मतलब दो अवयवी कण हो गया दो विपरीत में, और 8 कोना, तो 8 दू 10। तो इसमें 10 अवयवी कण उपस्थित होंगे, 10 अवयवी कण रखे हुए हैं। अब कितने हैं टोटल वो नहीं बताइएगा, लेकिन बताइएगा है ना, अवयवी कण कितने हो रहे हैं इसमें, 10। और कहाँ कहाँ रखा हुआ है, तो कोना पे और फलक के केंद्र पे। तो फलक की केंद्र की संख्या 6, तो 8 और 6 14, एफसीसी में 14, है ना। और आपका बीसीसी में अंतः केंद्र में आप देखिएगा कोना प्लस अंतः केंद्र, तो 8 और 1 9, 9 जगह पे अवयवी कण रखा हुआ है। एक एक करके हम पढ़ते हैं, देखिएगा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका फिगर देखिएगा, एकक कोष्टिका बना हुआ है और इसके केंद्र में एक अवयवी कण रखा हुआ है। तो आप बताइएगा अवयवी कण जिस जगह पे रखा जाता है उस जगह को कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। तो जालक बिंदु की संख्या बताइएगा कहाँ कहाँ, तो बोला कि कोना पर और अंतः केंद्र में। तो कोनों की संख्या कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये आपका अंतः केंद्र, तो बताइएगा कोनों की संख्या 8 और अंतः केंद्र की संख्या 1। तो बताइएगा टोटल कितने जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 9 है। तो बोला है यदि अवयवी कण कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। संरचना में बोला कोना पर है और एकक कोष्टिका के कहां पे है, केंद्र पर है। तो 8 और 1 कितना, 9। तो याद रखिएगा बीसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। बीसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। बोला फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो देखिएगा इस फिगर में आपको दिख रहा होगा अवयवी कण कोनों पर है, अवयवी कण कहां पे है, कोनों पर। कोना देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कोनों की संख्या हो गया 8। और बोला है कि फलक के कहां पे है, केंद्र पे है, फलक के केंद्र पे। तो फलक का केंद्र देखिएगा ये आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो बताइएगा कोनों के अलावा फलक के केंद्र पे है, तो इसका मतलब कुल कितने जगह पे है, तो कोना मिला करके 8 और फलक का केंद्र मिला करके 6, तो 8 और 6 14। तो जालक बिंदुओं की संख्या बताइएगा कितनी होगी, तो 14 होगी। जालक बिंदुओं की संख्या कितनी,
14। किसमें? FC में जालक बिंदुओं की संख्या 14 है। और परिभाषा बोलिएगा तो लिखा यदि अवयवी कण कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त उसके प्रत्येक फलक के कहां पे हो, केंद्र पर स्थित हो, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। और इसे बताइएगा संरचना में 8 अवयवी कण है कोना पे और 6 है फलक के केंद्र में, तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? 14। नेक्स्ट टॉपिक है आप, है ना, बोला अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में देख सकते हैं फिगर में अवयवी कण कहां पे है? कोनों पर, और दो विपरीत फलक के केंद्र पे, एक ऊपर है और एक कहां है? नीचे। दो विपरीत फलक के केंद्र पर है। अगर किन्हीं को डॉट लग रहा है तो दूसरा फिगर भी बना सकते हैं इसमें, देखिएगा। अवयवी कण इसमें आप बता रहे हैं कि कोना के अलावा दो विपरीत ऊपर और नीचे ना दे करके आप बाएं और दाएं भी दे सकते हैं। ये तो आपका कोना पे है ही अवयवी कण, कोना पे है अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 और कितना? 8। और ये आपका दो विपरीत फलक के केंद्र पे भी हो सकता है। तो या तो ये फिगर बनाइए या तो ये फिगर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात एक ही है दोनों में। तो बताइएगा टोटल कितने जगह पे? 8 कोना और 2 विपरीत, तो 8 2 10। तो इस प्रकार का जो आपका एकक कोष्टिका होगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। परिभाषा देखिएगा, बोले ऐसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पे पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका बोलते हैं। संरचना के बारे में बात कर रहा है तो संरचना देख सकते हैं, बना हुआ संरचना है आपका, एकक कोष्टिका बनाया हुआ है और 8 जगह अवयवी कण रखा हुआ कोना पर और दो विपरीत फलक के केंद्र पे, तो 8 2 10। तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है इसमें? 10 है। तो ये था आपका बेसिक क्लास आज का एकक कोष्टिका के बारे में। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, बताइएगा टॉपिक था मेरा एकक कोष्टिका में, तो बोला है संपूर्ण क्रिस्टल का सबसे वह छोटा भाग जिसे अगर बार बार आप चारों दिशाओं से दोहराते हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। मतलब क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग को क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। जैसे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं से, ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टल का निर्माण होता है एकक कोष्टिका से। ढेर सारा एकक कोष्टिका आपस में जुड़ेगा तो निर्माण करेगा किसका? ये है ना, क्रिस्टल का। बोला है एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा गया? तो बोला एकक कोष्टिका को 2 भाग में बांटा गया है। बताइएगा वो भाग में कैसे पता चल रहा है? तो बोला उसमें जो अवयवी कण होता है, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होता है, उसके संरचना के आधार पे आपका जो क्रिस्टल है ना, एकक कोष्टिका, वो 2 भाग में बांटा गया। पहला है आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका में होता क्या है कि अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा? कोनों पे पाया जाएगा, ठीक है। और केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में बोला गया है कि एक ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थिति पर भी उपस्थित हो। कोना पे तो होगा ही होगा, साथ में कहीं और भी होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे केंद्रित। और सिर्फ कोना पे होगा उसको बोलेंगे आद्य। आद्य कोई बोले सरल, आद्य को क्या बोले? सरल, ठीक है। तो पहली बात हम बात करेंगे आद्य एकक कोष्टिका में। तो आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोना पे है और कोनों की संख्या कितनी है? 8। तो इसका मतलब इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? 8। केंद्रित एकक कोष्टिका को 3 भाग में बांटा गया। पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण आपका एकक कोष्टिका के कोनों के अलावा, कोना कॉर्नर के अलावा उसके केंद्र पे भी पाया जाता है। इसका मतलब 8 और 1 कितना? 9। केंद्र की संख्या एक ही होती है, अंतः केंद्र की संख्या 1। तो 8 कोना और 1 केंद्र, तो 8 और 1 9, तो कुल जालक बिंदुओं की संख्या 9। फिर बोला दूसरा कौन है? एफसीसी। तो बोला एफसीसी में होता है कि एक ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के कहां पाया जाए? केंद्र पे। तो फलक का केंद्र की संख्या कितनी है? 6। और आपके एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 और 6 मिला करके कितना? 14। तो 14 जालक बिंदु है किसमें? एफसीसी में। बात होगा लास्ट किसका? ईसीसी के बारे में, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें बोला अवयवी कण कहां मिलता है? तो अवयवी कण मिलता है कोनों पर और साथ में दो विपरीत फलक के केंद्र पे। तो बताइएगा कोनों की संख्या 8 और दो विपरीत फलक है, तो दो विपरीत है तो 8 और 2 कितना? 10। तो इसमें जालक बिंदुओं की संख्या क्या होगी? 10 होगी।
अवयवी कण कुछ भी हो सकता है। अवयवी कण वो होता है जिससे मिलकर के आपका किसी ठोस का या फिर किसी भी वस्तु का निर्माण हुआ है। ये या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, आयन। तो क्रिस्टल में कोनों पर अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और या फिर कौन हो सकता है, आयन हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका बेसिक जानकारी क्लियर हुआ एकक कोष्टिका के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण बैठे हुए हैं, तो उस अवयवी कण का कितना भाग एक एकक कोष्टिका में पाया जाता है और जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि किसी एक एकक कोष्टिका में कुल कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बेसिक था, है ना, आज के क्लास में। और इससे पहले जो पिछले जो क्लास कवर करवाए हैं, टॉपिक नंबर 1 2 3 और क्या 4, ये चल रहा है 4। तो इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल अभी हम ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिए थे, इतना ही जितना अभी पढ़ा चुके हैं उतना का ही क्वेश्चन किए थे। बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित था, टोटल 50 क्वेश्चन का, है ना, टेस्ट हुआ था। तो अब आगे का जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसी वीडियो पे आधारित होगा। जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो नंबर 1 2 3 और क्या 4 5 6 जो भी होगा उसी पे आधारित आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव का डिस्कशन हम ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।